हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम करेंगे एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी एंड माल्थस की थ्योरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एडम स्मिथ की थ्योरी है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई है। उसमें उन्होंने दिया है डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ क्या है कि पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देगा। तो नेचुरल लॉ क्या है? पर्सन शुड बी लेफ्ट टू परस्यू देयर सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए छोड़ दिया जाए, विच लेड टू कॉमन गुड, जो सबके लिए अच्छा होगा। तो इसमें कौन कौन सी जो फैक्टर्स है वर्क करते हैं? इनविजिबल हैंड वर्क करता है, लेस इज फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री ट्रेड एंड परफेक्ट कंपटीशन। देन नेक्स्ट जो इस थ्योरी में उन्होंने बताया, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मेजर फैक्टर दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है? इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है? इंक्रीज इन डेक्सटेरिटी ऑफ एवरी वर्कर। डेक्सटेरिटी क्या है? हमारी स्किल्स हाथ से काम करने की परफॉर्मेंस जब इंक्रीज होती है, स्किल इंक्रीज होती है, उसको कहते हैं डेक्सटेरिटी। कि जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है वो इंक्रीज करता है डेक्सटेरिटी ऑफ एवरी वर्कर। सेविंग इन टाइम टू प्रोड्यूस, कि जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम कम लगता है उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। इन्वेंशन ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स। देन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड किस पर करता है? द साइज ऑफ द मार्केट, कि डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट्स में, साइज कितना है मार्केट्स का, तभी तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी। अगर हायर डिमांड है तो हम 10 बंदे काम के लिए लगाएंगे, अगर डिमांड ही नहीं है तो हम किस चीज के लिए डिवीजन ऑफ लेबर लें? धीरे धीरे से वो व्यक्ति है जो हमारा, वो प्रोड्यूस कर लेगा, एक व्यक्ति प्रोड्यूस कर लेगा उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज साइज ऑफ द मार्केट, दैट इज वाई द इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ ने कहा कि वो बेनिफिशियल है। इससे क्या होता है? क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट इंक्रीज होता है। देन प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन का प्रोसेस क्या बताया उन्होंने? ओनली कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एबल टू सेव कौन कर सकता है? कैपिटलिस्ट कर सकते हैं और लैंडलॉर्ड कर सकते हैं। लेबर क्यों नहीं सेव कर सकती? क्योंकि उनके आयरन लॉ वेजेस होता है, दैट इज सब्सिस्टेंस वेजेस होते हैं उनके। जितना नेसेसरी है जीने के लिए उतने ही वेजेस होते हैं उनके, तो वो सेव कहाँ से करेंगे? देन वेज फंड एग्जिस्ट करता है। वेजेस आर इक्वल टू सबसिस्टेंस लेवल। इफ वेजेस हाई देन सबसिस्टेंस लेवल। अगर वेजेस हाई भी हैं सबसिस्टेंस लेवल से तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, कंपटीशन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंक्रीज करेगा और वेजेस सब्सटेंशियल लेवल पर आ जाएंगे। तो वेजेस कहाँ पर रहते हैं? सबसिस्टेंस लेवल पर। एडम स्मिथ कहते हैं कि स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है कि वेजेस इक्वल टू सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस के इक्वल होते हैं। इन रैपिड कैपिटल अकोमुलेशन स्टेज इट इज, कि जब रैपिड कैपिटल अकोमुलेशन हो रही होती है तब वेजेस हमारे सबसिस्टेंस लेवल से ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होंगे वो किस पर डिपेंड करता है? कि रेट ऑफ अकोमुलेशन कितना है और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है। अगर रेट ऑफ अकोमुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वेजेस आर मच ग्रेटर देन सबसिस्टेंस लेवल। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन, देन वेजेस आर लेस देन द सबसिस्टेंस लेवल। वेज फंड जो हमारा कुड बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होगा वेज फंड? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटलिस्ट जो है हमारे, वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट्स के लिए करते हैं। दैट इज वाई इज प्रॉफिट्स के लिए वो क्या करते हैं? कैपिटल अकोमुलेशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। विद डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे प्रॉफिट्स है वो फॉल करते हैं। क्यों फॉल करते हैं? क्योंकि हमारे वेजेस राइज करते हैं, कंपटीशन अमंग द कैपिटलिस्ट हो जाता है। देन लेसर न्यूअर अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी हम इतना एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं अपॉर्चुनिटी को, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो विद द टाइम
डेवलपमेंट के साथ जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो फॉल करते हैं। देन नेक्स्ट उन्होंने इंटरेस्ट रेट पर बताया कि इंटरेस्ट रेट फॉल करता है विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉल क्यों करता है कि जो मनी लेंडर्स हैं वो अपने इनकम को सस्टेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहते हैं। तो लोन कैसे आएगा जब वो इंटरेस्ट रेट लो करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट विद द डेवलपमेंट लो होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब इंटरेस्ट रेट है हमारा बहुत ज़्यादा लो है और मनी लेंडर्स लेंड करने की बजाय खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंक्रीजेस द रेंटल शेयर, के रेंट का शेयर इंक्रीज होता रहता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से। लैंड ओनर्स इंटरेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं? फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन आर रिलेट एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। देन प्रोसेस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? कि जब हमारी मार्केट का साइज वाइड होता है देन डिवीजन ऑफ लेबर होती है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्युमुलेटिव प्रोसेस है। इन प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेट ऑल सेक्टर्स ग्रो। देन विद द टाइम क्या होता है, हमारी रेट ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन पहले इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग रेट पर, फिर इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पर, देन स्टेशनरी हो जाती है। स्टेशनरी क्यों हो जाती है? क्यों हम बहुत ज़्यादा कैपिटल अकोमुलेशन नहीं कर सकते? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिमिटेड हैं, वो स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। तो इस स्टेशनरी स्टेज पर क्या होता है? वेजेस इक्वल टू सबसिस्टेंस लेवल, प्रॉफिट्स आर लो, इन्वेस्टमेंट फॉल, कैपिटल अकोमुलेशन स्टॉप्स, देन पॉपुलेशन बिकम स्टेशनरी, स्टेज ऑफ स्टैग्नेशन रीचेस। देन मॉडल, this is a model for free market economy. Then let's move to Ricardo's theory of economic growth. The principles of political economy and taxation इन्होंने लिखा 1917 में। देन ही propounded the theory of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दी उन्होंने, ग्रोथ की थ्योरी नहीं दी है, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दी है। बेस्ड ऑन मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। इन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए हैं, मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पहले रेंट को जाएगा, जितनी भी हमारी इनकम होगी नेशनल इनकम, उसमें से पहला शेयर किसको जाएगा? रेंट को। देन सरप्लस प्रिंसिपल में क्या है कि डिवीजन ऑफ जो बाकी रह गई है हमारी इनकम, रेंट को देकर बाकी जो इनकम बचती है उसको, उसका शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? वेजेस एंड प्रॉफिट्स में। देन अजम्पशंस ऑफ थ्योरी क्या है? लैंड इज यूज्ड फॉर कॉर्न, कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए लैंड यूज की जा रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रवेल करता है लैंड पर। देन लेस इज फेयर है हमारी इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है, डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देन लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल है हमारी। दिस इज लैंड एंड कैपिटल आर वेरिएबल फैक्टर्स। देन कैपिटलिस्ट इज होमोजेनस, कैपिटल होमोजेनस है। टेक्निकल नॉलेज गिवन है। ऑल वर्कर्स पे सबसिस्टेंस वेजेस। सप्लाई ऑफ लेबर गिवन एंड कांस्टेंट। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड ऑन द कैपिटल अकोमुलेशन। डिमांड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कि जो हमारा सप्लाई प्राइस है, वेजेस हैं, जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पर डिपेंड नहीं करते। देन परफेक्ट कंपटीशन है हमारा इकोनॉमी में। कैपिटल अकोमुलेशन कम्स फ्रॉम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इज द मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन। 3 ग्रुप्स वर्क करते हैं, लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स एंड कैपिटलिस्ट। लैंडलॉर्ड्स को रेंट मिलता है, लेबरर्स को वेजेस मिलते हैं, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलता है। रेंट पर यूनिट ऑफ लेबर, रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिफरेंस बिटवीन दी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। कि टोटल रेंट कितना होगा? एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड। पर यूनिट जो हमारा रेंट होगा लेबर का, वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट। टोटल कितना होगा इनका? डिफरेंस इनटू कितना लेबर और कैपिटल हमने एम्प्लॉयड किया है।
फर्स्ट रेंट दिया जाता है नेशनल इनकम से, देन वेजेस एंड प्रॉफिट्स। वेज रेट हमारा क्या है? रेट दैट इज टोटल वेज फंड, वेज के लिए कितना पैसा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एट सबसिस्टेंस लेवल। कैपिटल अकोमोलेशन हमारी आउटकम ऑफ प्रॉफिट्स है, जो हमने कहा है हमारी अजम्पशंस में। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो क्या है? कैपेसिटी टू सेव एंड विल टू सेव, कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है सेव करने के लिए और कितना सेव करना चाहते हो। कैपेसिटी टू सेव डिपेंड्स ऑन द सरप्लस। लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटल्स हैव कैपेसिटी टू सेव। प्रॉफिट रेट हमारा क्या है? प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय वेजेस, वेजेस और डिवाइडेड बाय दी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है? वर्किंग कैपिटल, हेंस दी वेज रेट। प्रॉफिट्स जो हमारे हैं वो कैपिटल अकोमोलेशन करते हैं। प्रॉफिट डिपेंड करते हैं हमारे वेजेस पर, वेजेस डिपेंड करते हैं प्राइस ऑफ कॉर्न पर, कॉर्न हमारी किस पर डिपेंड करती है? फर्टिलिटी ऑफ लैंड पर। प्रॉफिट्स एंड वेजेस आर इन्वर्सली रिलेटेड, जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज होंगे प्रॉफिट्स डिक्लाइन करेंगे। When profits decline in agriculture, also decline in all other sectors or trades. अदर सोर्सेस कौन से हैं कैपिटल अकोमोलेशन के? पहले टैक्सेस है कि कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए टैक्सेस लगाने चाहिए। दूसरा, रिकार्डो ने कहा कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, कि अगर कॉर्न का प्राइस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं और प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं कॉर्न। स्टेशनरी स्टेज विद द टाइम आती है, क्या होता है उसमें? पहले हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं, इससे कैपिटल अकोमोलेशन होती है। नेशनल आउटपुट इंक्रीज करती है, वेज फंड इंक्रीज करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड फॉर कॉर्न इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर इंफीरियर ग्रेड लैंड इंक्रीज होती है, रेंट का शेयर इंक्रीज होता है, जिससे हमारा एब्जॉर्ब होता है मोस्ट ऑफ द नेशनल इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट्स। शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट का डिक्लाइन करता है, लेबर का डिक्लाइन करता है, एंड कंटिन्यू टिल द प्रॉफिट्स आर जीरो। तो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है? प्रॉफिट्स आर जीरो। देन हमारे हैं माल्थस थ्योरी। रॉबर्ट माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया उन्होंने बुक में दिया, द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ। प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ में उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया दिया, हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1820 में। माल्थस क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट है जो हमारी, वो ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें पर्सन और पीपल के एफर्ट्स लगे हैं तभी हमारी डेवलपमेंट हो रही है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है डेवलपमेंट, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, देन डेवलपमेंट होती है। माल्थस कंसर्न्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, कि माल्थस किस पर फोकस करता है? प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ विया इंक्रीज इन वेल्थ, के इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? कि जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज करती है। देन वेल्थ हमारी किस पर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस बाय लेबर, कि लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, देन वैल्यू क्या है उस प्रोड्यूस का। ओनली अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वैल्यू तो किससे इंक्रीज हो सकती है? प्राइस इंक्रीज होने से भी हमारी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, दैट इज इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। तो वेल्थ दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रही है लेबर और उसकी वैल्यू कितनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Population growth not led to economic development. It is a outcome of economic development. Population growth की वजह से economic development नहीं होती, economic development की वजह से population growth होती है। Population growth increases wealth. इससे क्या होता है? effective demand increase होती है। effective demand is a major source that leads to increase in wealth. टू ग्रैंड एलिमेंट्स जो हमारे वेल्थ के हैं वो हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, के जो हमारी वेल्थ इंक्रीज हुई है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड होती है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू इंक्रीज इन वेल्थ इन शॉर्ट रन। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? कि डिफरेंस क्या है पोटेंशियल जीएनपी एंड एक्चुअल जीएनपी। Potential GNP means power of producing riches
एंड एक्चुअल जीएनपी मीन्स कितने रिचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। प्रिंसिपल प्रॉब्लम क्या है, अचीविंग हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल जीएनपी, कि हम पोटेंशियल जीएनपी कैसे अचीव करें, किस पर डिपेंड करता है, साइज डिपेंड ऑन, पोटेंशियल जीएनपी का साइज किस पर डिपेंड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। राइट प्रोपोर्शन ऑफ दीज, फोर ऑफ दीज लीड्स टू मैक्सिमम प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो पहला हमारा किस पर डिपेंड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर और राइट प्रोपोर्शन। देन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं जो वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स एंड मॉरल्स। इसमें क्या क्या आता है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सीलेंट लॉज, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, हार्ड वर्किंग एंड रेगुलर हैबिट्स, then morally correct behavior or character. That is all depend on economic plus non-economic factors. Process of capital accumulation क्या होती है, the most important determinant of economic development. Source of capital accumulation क्या है, high profits comes from saving of the capitals, कि जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना ज़्यादा profits high होंगे, capital accumulation होगी। एक capitalists say more, spend less in order to maintain larger profits, economic development retarded, कि इतने ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए सेविंग के हमारे पास कुछ खर्च करने के लिए नहीं बचे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए। तो माल्थस किस पर एम्फसिस करता है, ऑप्टिमम प्रोपेंसिटी टू सेव, कि ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए सेविंग का जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ना रुके और हमारे प्रॉफिट्स भी सफिशिएंट हो, कैपिटल अकोमोलेशन भी सफिशिएंट हो। सेविंग पुश टू एक्सेस वुड डिस्ट्रॉय द मोटिवेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो सेविंग ऑप्टिमम लेवल पर ही होनी चाहिए। अगर सेविंग हाई है तो डेफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक डिमांड, इफेक्टिव डिमांड होगी। इससे क्या होगा, डिनाइड सेज लॉ ऑफ मार्केट, वर्कर्स कंज्यूम, workers are consumer, receive less the value of product they receive, not all produce is consumed, capitalist are parsimonious means consumes हैं वो, so there is under consumption और lack of effective demand, इससे क्या होगा, glut होगा और over production होगी, leads to fall in price, profit, saving, investment and capital accumulation. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कैसे आती है, सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तो सप्लाई ऑफ लेबर है जो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, तो पॉपुलेशन शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं की जा सकती, तो कैपिटल कैन बी इंक्रीज, वेजेस राइज ड्यू टू कंपटीशन बट नॉट इफेक्टिव डिमांड, बिकॉज कैपिटल इंक्रीज होने से सिर्फ वेज राइज होंगे, इफेक्टिव डिमांड राइज नहीं होगी, क्योंकि लेबर प्रेफर लीजर, वो रेस्ट करना चाहते हैं टू कंजम्पशन, सो डाउनफॉल होगा इकोनॉमी में, ग्लट एंड अंडर कंजम्पशन लीड्स टू स्टैग्नेशन। मेजर्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस स्टैग्नेशन को कैसे रोका जा सकता है, बैलेंस ग्रोथ, एग्रीकल्चर डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैन बी ऑफसेट बाय इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस, रेजिंग इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड को कैसे रेज किया जाता है, पहला है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड लैंडेड प्रॉपर्टी, इफेक्टिव डिमांड रेज्ड बाय मोर लार्ज मिडिल क्लास, के मिडिल क्लास को इंक्रीज करना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देन ग्रोथ इंक्रीज टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, को जो हम एक्सचेंज करें जो हमारे लेस डिमांडेड है टू मोर डिमांडेड से, पब्लिक स्कीम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए पब्लिक स्कीम्स होनी चाहिए, मीन्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।